गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डिटरमिनेंट का लेक्चर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर पिछले में हम बता चुके थे 5 तक। आज क्वेश्चन नंबर 6 से होगा। 6 नंबर है 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी और 0 लाना है 0। कारा 6 से 14 तक में डिटरमिनेंट का गुण कर यूज करके साबित करना है। डिटरमिनेंट का गुण का यूज करके ला के दिखाना है 0। तो सबसे पहले हम ये LHS है, लाना है RHS। LHS को मान लेते हैं डेल्टा बराबर 0 a माइनस बी माइनस ए 0 और माइनस सी बी सी और 0। हम LHS को डेल्टा मान लिए, लाना है 0। तो सबसे पहला काम हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पहला रो में -1 से गुना, दूसरा रो में -1 से गुना और तीसरा रो में -1 से गुना। पहला रो में -1 से गुना, दूसरा रो में -1 से गुना और तीसरा रो में -1 से गुना कर देते हैं। तो पहला में -1 से गुना, दूसरा में भी -1 से गुना और तीसरा में भी -1 से गुना कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, डेल्टा बराबर 0, यहाँ माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस बचेगा। 3 माइनस से गुना किए तो 3 माइनस से बाहर, यहाँ माइनस बचेगा। ये माइनस है, ये प्लस भी, ये हो गया एक, ये हो गया प्लस 0 प्लस सी माइनस बी माइनस सी और 0। अब यहाँ के बाद आ जाओ, पहला रो में भी माइनस से, दूसरा रो में भी माइनस से और तीसरा रो में भी माइनस से। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलेगा। अब हम आपको बोले थे कि रो को संगत कॉलम में, यानी पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम और तीसरा रो को तीसरा कॉलम में बदल देंगे तो मान में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये माइनस बचेगा। तो पहला रो को ऐसे घुमाओ, पहला कॉलम, दूसरा रो को ऐसे घुमाओ A0C, तीसरा रो को ऐसे घुमाओ -B माइनस सी और 0। पहला रो को पहला, दूसरा और तीसरा, पहला रो को ऐसे घुमाओ, दूसरा को ऐसे घुमाओ, तीसरा को ऐसे घुमाओ। तब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आता है। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका देखो सेम होगा जी। तो सेम होगा तो डेल्टा बराबर -1 इंटू डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा, इधर लाओ 2 डेल्टा बराबर 0। तो डेल्टा बराबर 0, यानी LHS बराबर RHS। LHS देखो, सबसे पहला इतना बराबर 0 लाना था। तो सबसे पहला बात हम इसको मान लिए डेल्टा, इतना बराबर डेल्टा। पहला रो में -1 से गुना, दूसरा रो में -1 से गुना और तीसरा रो में भी -1 से। तो माइनस गुना माइनस होगा, गुना किए तो भाग भी करना पड़ेगा। पहला में माइनस से गुना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब कुछ नहीं किए, हम रो को पहला कॉलम में,
दूसरा रो को दूसरा कॉलम में और तीसरा रो को तीसरा कॉलम में बदल दिए। पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में और तीसरा रो को तीसरा कॉलम में बदल दिए। तो तुम जानता है कि अगर रो को उसके संगत कॉलम में बदला जाए तो सारणिक के मान में कोई चेंज नहीं होता है। यानी इतना का मान, ये मान और ये मान देखो तो डेल्टा इंटू -1 माइनस डेल्टा उधर ले जाओ 2 डेल्टा बराबर 0। अब देखो 2 डेल्टा बराबर 0 तो डेल्टा बराबर कितना 0। अब यहाँ देखो LHS सही बराबर RHS, फिर से समझो इतना बराबर 0 लाना था। ठीक है, सबसे पहले इतना को क्या लिख दिए हैं डेल्टा। पहला रो में माइनस से, दूसरा रो में माइनस से, तीसरा रो में -1 से गुना किए तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और प्लस वाला माइनस हो गया। अब हम क्या बोले कि रो को संगत कॉलम में बदल देंगे, यानी पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, तो मान में कोई चेंज नहीं होता। यानी पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो मान में कोई चेंज नहीं होता है। यानी ये मान और ये मान देखो सेम होगा, तो यानी डेल्टा -1 इंटू डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा, ये माइनस उधर गया प्लस 2 डेल्टा बराबर 0, तो डेल्टा बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई बच्चा को दिक्कत है तो बोलेगा जी। यहाँ तक में कोई बच्चा को दिक्कत है तो बोलेगा। एनी प्रॉब्लम, कोई बच्चा को दिक्कत है तो बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। एक एक प्रॉब्लम सोल्व करवाएंगे, आपका बोर्ड एग्जाम का टेंशन ही नहीं लेना है कि कोरोना था, कोरोना में मेरा पढ़ाई बाधित हो गया है, ऐसा मत सोचे। डेली वीडियो देखे, वीडियो से ही A to Z मैं कंप्लीट करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है -a² BACA AB -b² CB AC BC -c² 4a² b² c², 4a² b² c², 4a² b² c²। LHS लाना RHS, LHS -a² AB AC BA -b² BC CA CB -c²। अब कभी भी मैथ बनाओ ना तो कॉमन मिले तो उसको निकाल दो, कटे तो काट दो, मिले तो निकाल दो। गौर करो यहाँ देखो, पहला रो में A मिलता होगा, मिलता है A, दूसरा रो में B मिलता होगा, तीसरा रो में C मिलता होगा। या ऐसे कॉमन नहीं लेना है तो ऐसे भी ले सकते हो, पहला कॉलम में A मिलता होगा, दूसरा कॉलम में B मिलता होगा, तीसरा कॉलम में C मिलता होगा। कैसे ले, जैसे लेना हो उसे ले सकते हो। बोलो कैसे लिया जाए। अब देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, टेकिंग, हम पहला रो से A ले रहे हैं, दूसरा रो से B ले रहे हैं और तीसरा रो से C ले रहे हैं। टेकिंग A B and C common from R1 R2 and R3। टेकिंग वन होता लेना, A B C कॉमन ले रहे हैं, A पहला रो से, B दूसरा रो से, तीसरा रो से, तो कॉमन लेगा तो A B C। A इसमें कॉमन ले लिया -A B और C, इसमें B कॉमन ले लिया तो A -B और C, इसमें C कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा A B और -C। फिर गौर करो, फिर कुछ मिल रहा है, पहला कॉलम में A, दूसरा कॉलम में B और तीसरा कॉलम में C,
पहला कॉलम में ए, दूसरा कॉलम में बी और तीसरा कॉलम में सी मिल रहा है, तो उसको बाहर कर लेंगे। फिर लिखेंगे टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3। कॉमन कर लेंगे, पहला कॉलम से ए, दूसरा कॉलम से बी, तीसरा कॉलम से सी। टेकिंग माने होता है लेना, बाहर निकालना। ए बी सी पहला, दूसरा, तीसरा कॉलम से कॉमन कर लिए। अब जब कॉमन कर लेंगे तो ए बी सी पहले से था और ए बी सी, फिर इससे ए निकालो, इससे बी निकालो और इससे सी निकालो। इससे ए निकालो, इससे बी निकालो और इससे सी निकालो। तो यहाँ बचेगा माइनस वन माइनस वन और माइनस वन। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कुछ नहीं करते हैं, ये हो गया। इस दूसरा रो को पहला रो में जोड़ दो, पहला रो में दूसरा रो को जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको इसमें जोड़ेगा 0, इसको इसमें जोड़ेगा 0। ये 1 1 2 वन माइनस वन और माइनस वन। अब गौर करो, जब कोई भी डिटरमिनेंट में 2 0 आ जाए तो तीसरा से तोड़ा करना। कोई भी डिटरमिनेंट में 2 0 आ जाए तो तीसरा से तोड़ा करना। तीसरा में है क्या 2, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 डिटरमिनेंट। 2 के सामने ऐसे और ऐसे, 1 माइनस 1 तिरछा तिरछी गुना 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 2 दूनी 4। तो ये हो गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? फिर से देखो, किसी भी क्वेश्चन को बनाना तो LHS RHS छोड़ो ना, सबसे पहले हमको लाना है, जिसमें विचार करो, लाना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जैसा देश वैसा बेस देखो और जिस अनुसार RHS है उसी अनुसार चलो। सबसे पहला बात है ना कि पहला रो में कुछ मिलता होगा, दूसरा रो में भी कुछ मिलता होगा, तीसरा रो में भी कुछ मिलता होगा। अभी भी मैथ की क्वेश्चन में मिले तो उसको बाहर कर लो। तो पहला रो में ए, दूसरा रो में बी, तीसरा रो में सी, कॉमन कर लिए, बाहर कर लिए R1 R2 और R3 से। पहला रो में R1, पहला रो R1 से ए, R2 से बी, R3 से सी, एरा से ए, एरा से बी और एरा से सी कॉमन कर लिए। तो यहाँ ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा, यहाँ सी, यहाँ ए वो बी, यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ एगो सी। फिर गौर करो कि पहला कॉलम में कुछ मिलता होगा, दूसरा कॉलम में भी कुछ मिलता होगा, तीसरा कॉलम में भी कुछ मिलता होगा। तो पहला कॉलम में क्या मिल रहा है देखो ए, दूसरा कॉलम में क्या मिल रहा है बी और तीसरा कॉलम में क्या मिल रहा है सी। तो जब फिर मिले तो उसको डिटरमिनेंट से बाहर कर दो। तो वही लिखे टेकिंग, मन लेना होता है। ए बी सी कॉमन कर लिए हैं C1 C2 C3 से। तो जब इससे ए, इससे बी, इससे सी, यहाँ बचेगा माइनस 1, यहाँ 1 माइनस 1 माइनस 1। अब हमको इसको तोड़ना है। तो याद रखना कि अगर कोई डिटरमिनेंट में 2 0 बनता है तो बनाने का प्रयास करना। तुम बोले टेंशन नहीं लीजिए, इसको इसमें जोड़िए, 1 प्लस 1 माइनस 0, माइनस 1 प्लस 1 0। या कोई बच्चा ऐसे नहीं जोड़ता, ऐसे जोड़ता, इसको इसमें जोड़ता, तब पर भी 1 1 2 प्लस माइनस गया 0, माइनस प्लस गया 0। तो ऐसे भी जोड़ सकता। हम क्या किए, दूसरा रो को पहला रो में जोड़ दिए, दूसरा रो को पहला रो में जोड़ दिए और पहला का स्थान पर रखे, पहला का स्थान पर रखे और पहला में दूसरा रो को जोड़ दिए। पहला रो में कैमा रो को जोड़ दिए, दूसरा रो को जोड़ दिए।
तो पहला रो में दूसरा रो को जोड़ दिए तो ये 1 प्लस 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 प्लस 0, 1 और 1 2, बाकी सबको जैसे उसे लिख दिए। जब 2 0 आ जाए तो तीसरा से तोड़ो, 0 0 2, 2 के सामने हम बोले थे ऐसे और ऐसे झापो, 1 माइनस 1 1 1, तिरछा तिरछी गुना, 1 गुना 1 1, उसके बाद माइनस का चिन्ह, 1 और माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, और 2 गुना 2 2 दूनी 4, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, कौन एचएस RHS, कौन एचएस RHS। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई बच्चा को दिक्कत है तो बोलेगा जी RHS। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखो अगर किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पे कॉल कर लें या व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 VVI क्वेश्चन है जी, का पहला है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A माइनस B माइनस C और C माइनस A। सबसे पहला LHS की बात करूं, कौन HS? LHS में है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तुमको एक दिमाग देते हैं, कभी भी बनाओ मैथ तो अगर LHS RHS है तो RHS को देखो, A में से कौन घटेगा? B। तुम बोलेगा सर इसको एरा में घटा दीजिए तो A में से B हो जाएगा, B में से क्या घटेगा? C। तो बोल सर इसको इसमें घटा दीजिए। और नहीं दिमाग लगता है तो मोटे दिमाग के लिए, जब कोई रो या कोई कॉलम में सेम मिले तो उसमें 2 0 कर लो। जब कोई रो या कोई कॉलम में सेम मिले, जैसे 1 1 1 1 देखो सेम है तो 2 0 करो। 2 0 कैसे होगा? ये दूसरा को पहला में घटाओ तो 1 माइनस 1 0, तीसरा को पहला में दूसरा में घटाओ 1 माइनस 1 0, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ वही हम बोल रहे हैं, पहला रो में दूसरा रो को और दूसरा रो में तीसरा रो को घटाओ। किए क्या? ये दूसरा रो है, ये दूसरा रो है, दूसरा को पहला में और पहला का स्थान पर, फिर तीसरा रो को दूसरा में और दूसरा का स्थान, दूसरा रो में तीसरा को और दूसरा का स्थान पर घटा के रख दिए। तो देखो घटाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, इसको घटाओ तो A माइनस B, इसको घटाओ तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको घटाओ तो 0, इसको घटाओ तो B माइनस C, इसको घटाओ तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, 1 C और C स्क्वायर। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी हम बोल रहे थे कि कोई भी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम में 2 0 आ जाए तो तीसरा से तोड़ दो, तीसरा से तोड़ दो, तीसरा से तोड़ दो। देखो तीसरा से तोड़ो, तीसरा में है कौन? 1, तो 1 लिखो डिटरमिनेंट। ऐसे और ऐसे 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 झापो, देखो क्या जना रहा है, A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखो छोटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, A माइनस B माइनस C, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, इसको एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बराबर होता है B प्लस C इंटू B माइनस C। अब हम तुमको बोले थे कुछ मिले तो निकाल दो, देखो क्या मिल रहा है, A माइनस B कैमा रो में? पहला रो में।
बी माइनस सी, कैमा रो में, दूसरा रो में, तो वही लिखेंगे टेकिंग मन लेना होता है ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, कॉमन ले लेंगे फ्रॉम मतलब से, ए माइनस बी पहला रो से एंड बी माइनस सी दूसरा रो से, पहला रो से ए माइनस बी, दूसरा रो से बी माइनस सी, कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो देखो क्या होगा, ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन कर लिए तो बचा वन ये प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी कॉमन, यहाँ वन बचा, यहाँ भी वन बचा, ये बाहर हो गया तो ए प्लस बी बचा, ये बाहर हो गया तो बी प्लस सी बचा। अब देखो ये माइनस बी और ये बी माइनस सी, तिरछा तिरछी गुना, ये बी प्लस सी, उसके बाद माइनस का चिन्ह, इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस ए और माइनस बी, बी से बी कट गया तो ये आ गया ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए बराबर कौन एच एस आर एच एस, बराबर कौन एच एस आर एच एस। फिर से समझ लो बच्चों, अगर यहाँ 8 नंबर में दिया हुआ था पहला वन ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो कुछ करना नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो कुछ करना नहीं है, एक रो या एक कॉलम में तुमको सेम मिले, एक रो या एक कॉलम में तुमको सेम मिले, तो जब भी ऐसा रहे कि सेम अगर मिले तो 2 को घटा के 0 कर दो। तो हम किए ही क्या, ये दूसरा रो को पहला में और तीसरा रो को दूसरा में घटा दें, पहला में दूसरा को घटाए पहला रो के स्थान पर, दूसरा में तीसरा को घटाए दूसरा रो, मैंने इसको इसमें और इसको इसमें घटाए, एक में से गया 0, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक 0 बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी और सी स्क्वायर। जब 2 0 मिल जाए तो तीसरा से तोड़ दो, जब 2 0 मिल जाए तो तीसरा से तोड़ो, तीसरा में है कौन 1, तो 1 लिखो, 1 के सामने ऐसे और सामने ऐसे, सामने ऐसे और सामने ऐसे झापो तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ से आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। अब देखो पहला रो में ए माइनस बी, दूसरा रो में बी माइनस सी मिलता है, वही लिखे टेकिंग ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन कर पहला रो से और दूसरा रो से, तब देखो यहाँ बचा 1, यहाँ 1, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस सी, तिरछा तिरछी गुना बी प्लस सी, माइनस का चिन्ह, इसको गुना करेंगे लेकिन ये दोनों प्लस हो जाएगा माइनस, बी से बी कट गया तो सी माइनस ए बराबर कौन एच एस आर एच एस, बराबर कौन एच एस आर एच एस। आज के लिए इतना ही, कल आगे मैं बताऊंगा।